नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं भारत के अंदर कुछ इस तरीके के जानवर पाए जाते हैं जो कि ये जो जानवर है शायद ही दुनिया के और कहीं दुनिया के और किसी देश में पाया जाता होगा। तो बेसिकली भारत के अंदर बहुत सारे अलग-अलग टाइप के जानवर पाए जाते हैं। तो बेसिकली मैं आज आप सभी लोगों को पांच पांच ऐसे जानवर के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो जानवर है ये भारत के अलावा शायद ही और कहीं पाया जाता होगा। तो दोस्तों, तो अगर आप सभी लोग नहीं जानते हैं तो हमारे साथ बने रहिए आज के इस वीडियो में। मैं आज मैं आप सभी लोगों को आज बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा जो पहला जानवर है वो है रॉयल बंगाल टाइगर। तो बेसिकली रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ये एक अलग ही किस्म का बाघ है, ठीक है, टाइगर है। तो बेसिकली इसका जो हाइट है, बॉडी है, स्ट्रेंथ है, ये बाकी जितने भी बाघ है, साइबेरियन बाघ मान लीजिए और बाकी नॉर्मल जो टाइगर है उनके हिसाब से मान लीजिए। तो बेसिकली रॉयल बंगाल टाइगर बहुत ही अलग यूनिक चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है ये सभी बाघों से बहुत ही बड़ा है और स्ट्रेंथ भी बहुत ही अलग है और इसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत ही अलग है, ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है ये पाया जाता है सुंदरबन के घने जंगलों में पाया जाता है, जो कि मैनग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है। सुंदरबन जो है मैनग्रोव फॉरेस्ट है। यहाँ पर खास करके इसका जो प्रजाति है रॉयल बंगाल टाइगर ये पाया जाता है, ठीक है। बेसिकली भारत के अंदर बहुत सारे टाइगर पाया जाता है, लेकिन ये रॉयल बंगाल टाइगर बहुत ही खास है, यूनिक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा दूसरा जानवर। तो बेसिकली दूसरा जानवर कौन सा है वो है कश्मीरी स्टिक। तो बेसिकली कश्मीरी स्टिक जो है ये बड़े जो हिरन होते हैं, बड़े सिंग वाले हिरन, उस तरीके का जानवर है, ठीक है, मतलब कश्मीरी स्टिक। तो बेसिकली जम्मू और कश्मीर में मेनली पाया जाता है और बेसिकली दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली कश्मीरी स्टेक जो है, ठीक है, स्टेक जो है ये खास क्यों है, क्योंकि इसका जो सींग का आकार है, ठीक है, सींग का आकार है, ये सींग का आकार पेड़ के जो डाले होते हैं ना, उस तरीके के टेढ़े मेढ़े करके, ये बेसिकली 16 सींगों को मिलाकर एक सींग इनका बनता है। बहुत बड़े बड़े सींग होता है। तो बेसिकली इसलिए ये देखने में भी यूनिक लगता है। बाकी दुनिया के अंदर में भी शायद पाया जाता होगा, लेकिन कश्मीरी स्टेक के जो हिरन है ये सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए ये जो कश्मीरी स्टेक है ये बहुत ही यूनिक है, अलग है, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा तीसरा जानवर। तो तीसरा जानवर कौन सा है वो है नीलगिरी तहर। तो नीलगिरी तहर ये आखिरकार क्या है। तो बेसिकली आप सभी लोग जानते होंगे बकरियों को, ठीक है, बकरियों के बारे में जानते होंगे। बकरी बहुत प्रजाति के होते हैं, बहुत अलग अलग किस्म के होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये भी एक बकरी है, लेकिन ये है पहाड़ी टाइप का बकरी, ठीक है। जो कि ये जो बकरी है, ठीक है, नीलगिरी तहर, ये बेसिकली पश्चिमी घाट के, ठीक है, पश्चिमी घाट के नीलगिरी जो फॉरेस्ट है, ठीक है, रेन फॉरेस्ट है, वहाँ के ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ी है, ठीक है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ी है, वहाँ पर पाया जाता है। ये जो बकरियां है ये केवल और केवल पहाड़ों पे रहते हैं। इनका जो बॉडी स्ट्रेंथ, इम्यून, ये सब कुछ जो है उस हिसाब से मेच्योर हो गया है, ताकि ये जो चट्टानों वाले पहाड़ है वहाँ पर आसानी से चल सकते हैं। वहाँ पर एक तरफ से तो जो रॉक क्लाइंबर होते हैं वो लोग नहीं चल सकते, जिस तरीके से ये बकरियां चलते हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी बहुत ही अच्छे से चल जाता है, ठीक है। और बस चलता ही नहीं है, दौड़ता भी है, पंख भी लगाता है। और बेसिकली इनका जो पैरों का ग्रिप है वो बहुत ही यूनिक टाइप का ग्रिप है, आसानी से फिसलता नहीं है, ठीक है। अगर फिसल भी जाए तो उसको भी ये लोग रिकवर करके अपना स्ट्रेंथ जो है, अपना जो ग्रिप है वो बना के रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जानवर है वो है मालाबार विशालकाय गिलहरी, ठीक है। मालाबार विशालकाय गिलहरी ये भी बेसिकली नीलगिरी में पाया जाता है, ठीक है। ये अनोखा क्यों है, तो गिलहरी तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन ये जो मालाबार विशालकाय गिलहरी है ये बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इसका हाइट, ठीक है, हाइट बाकी जितने भी नॉर्मल गिलहरी होते हैं उनसे थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। दिखने में साइज थोड़ा बड़ा होता है। और इनका जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी आप सभी लोगों को, इनका जो स्किन कलर है वो बहुत ही यूनिक कलर है, ठीक है। बहुत ही अलग अलग किस्म के कलर के मिल जाएंगे, रेनबो कलर के, पर्पल कलर के, मिक्स कलर के, इस तरीके की भी आप सभी लोगों को मालाबार विशालकाय गिलहरी देखने को मिल जाएगा। तो ये बेसिकली नीलगिरी में पाया जाता है। और ये जो गिलहरी है ये लगभग 6 मीटर तक छलांग लगा सकते हैं, जो कि नॉर्मल जो गिलहरी होते हैं वो इतना छलांग नहीं लगा सकते। और जो नॉर्मल गिलहरी होते हैं उनका हाइट भी इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये जो गिलहरी है इनका हाइट भी बहुत मस्त होता है और ये छलांग भी बहुत बढ़िया लगाता है, ठीक है, 6 मीटर तक, समझ सकते हैं। तो बेसिकली लास्ट जो हमारा जानवर है नंबर 5 वो है शेर जैसी पूंछ वाला मकाओ, ठीक है, मकाक। तो बेसिकली मकाक क्या है, तो ये भी
नीलगिरी में पाया जाता है, पश्चिमी घाट के पहाड़ों पे, ठीक है, घने जंगलों में पाया जाता है। तो बेसिकली मकाक एक मतलब मंकी का प्रजाति है ना, बंदर का प्रजाति उस टाइप का है, लेकिन ये जो दिखने में है बहुत ही अलग टाइप का दिखने में है। ये इसका जो फेस है, ठीक है, इसका जो बॉडी कलर है, फेस है, वो बाकी जानवरों से अलग होता है, ब्लैक कलर का या मरून कलर का होता है, ठीक है। तो बेसिकली मकाक का जो फेस है वो बेसिकली लायन का जैसा दिखने में होता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लायन मकाक कहते हैं, ठीक है, लायन मकाक भी कहते हैं लोग। तो इसका फेस जो है लायन की तरह बहुत सारे दाढ़ी मूंछ वाला होता है, अंदर की तरफ साइड में फेस होता है, और इसका जो पूंछ है, ठीक है, पूंछ भी बेसिकली लायन की तरह ही होता है, मोटा तगड़ा, ठीक है। इस वजह से इसको कहा जाता है शेर जैसी पूंछ वाला मकाक, ठीक है, लायन मकाक। तो बेसिकली इसलिए ये अनोखा है, और ये जो है अपने झुंड में रहना पसंद करते हैं, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। और ये बेसिकली भारत के अलावा मतलब नीलगिरी के गहरे जंगलों के अलावा शायद ही और कहीं पर पाया जाता होगा, ठीक है, ऐसा लगता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा, और इनमें से कौन से जानवरों के बारे में आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं जल्दी और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।